नमस्कार, दिन भर की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शाहीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी केजरीवाल की दावे की। जानेंगे प्रचार करने में मोदी शाह के मुकाबले राहुल और खड़गे क्यों है सुस्त। देखेंगे कंगना के बयान से हिमाचल प्रदेश की सियासत में मचे बवाल की। जानेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के बड़े दावे को। और बुलेटिन के अंत में बात होगी एनकाउंटर नीति पर बीजेपी और जेडीयू में टकराव को। तो चलिए करते हैं बुलेटिन के आगाज। हरियाणा की चुनावी जनसभा के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीवी राव को विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे युवकों ने उनसे विकास कार्यों का हिसाब मांगा। युवकों का आरोप है कि चिरंजीवी राव ने पिछले 5 साल में इस क्षेत्र की अनदेखी की और 2019 में जीतने के बाद केवल एक बार ही आए। उन्होंने ये भी बताया कि कच्चे रास्ते का शिलान्यास करने के बाद से सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। युवा हल्ला बोल के प्रमुख के अनुपम ने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें कि बीते दिन बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में के अनुपम को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। के अनुपम पिछले कुछ वर्षों से बिहार और देश भर में बेरोजगारी और युवा मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं। उन्होंने युवाओं के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है और अब कांग्रेस के साथ मिलकर युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शराब संबंधी टिप्पणी का जोरदार जवाब दिया है। रत्नेश सदा ने कहा कि मांझी का बयान पूरी तरह से निजी जीवन में दखल देने जैसा है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जीतन राम मांझी को इस मुद्दे पर बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जीतन राम मांझी को इस मुद्दे पर बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शराबबंदी के मामले में किसी को ताक झांक करने का अधिकार नहीं है और ये व्यक्तिगत मामला है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेश्वर दत्त ने विख्यात पहलवान विनेश फोगाट पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने विनेश फोगाट को भारत को मेडल का नुकसान कराने के लिए देश से माफी मांगने की सलाह दी। योगेश्वर दत्त ने फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे देश की गलत छवि बनी है। बता दें कि विनेश फोगाट अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीते दिन भूमिहारों को लेकर दिए गए बयानों के कारण चर्चाओं में रहे मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक कविता साझा की, जिसमें उन्होंने बढ़ती उम्र का जिक्र किया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका निशाना मुख्यमंत्री पर था। इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को सीएम हाउस बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। आज 24 सितंबर को परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को 1 साल पूरा हो गया। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर परिणीति की मां, भाई और उनके दोस्त बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट रह चुके राजीव आदातिया ने शुभकामनाएं दी। फैमिली ने अपने घर के दामाद राघव का आभार व्यक्त करते हुए लिखा है कि हमने एक बेटी नहीं दी बल्कि हमें एक बेटा मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मंगलवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भू आवंटन मामले में राज्यपाल द्वारा दी गई जांच मंजूरी को चुनौती दी थी। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। हाईकोर्ट ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता पर अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की एकल पीठ ने 12 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी की थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पिछले एक हफ्ते में 10 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, जबकि इतने ही दिनों में राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत राहुल और खड़गे कम रैली कर रहे हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर कैंपेन करने में कांग्रेस हाईकमान सुस्त क्यों है। बता दें कि स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर नाम होने के बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा के चुनावी कैंपेन से दूरी बनाए हुए हैं। कश्मीर में भी दोनों की सिर्फ एक रैली हुई है।
अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की सियासत में मचे बवाल की। मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। कंगना ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कर्ज लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गोद में डाल रही है, जिससे कांग्रेस की झोली भर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी ने हिमाचल के खजाने को खोखला कर दिया है, जिससे प्रदेश की दुर्दशा हो रही है। केजरीवाल ने हाल ही में रनिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में बिना आपके कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि एक मौका दे दो हरियाणा की सेवा का, हम यहाँ भी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। केजरीवाल ने मतदाताओं से अपील की कि वे एक बार फिर झाड़ू का बटन दबाएं और उन्होंने ये भी कहा कि इतना बटन दबाएं कि बटन खराब हो जाए। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं, जहां धन बल का महत्व तो लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनावी मैदान में उतरे 873 प्रत्याशियों में से लगभग सभी करोड़पति हैं। इनकी औसत संपत्ति 3.65 करोड़ रुपए है। इस बार आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़कर 17% हो गई है, जो कि 2014 में केवल 6% थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें आरसीपी सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने प्रशांत किशोर की उस टिप्पणी की तीखी आलोचना की है जिसमें उन्होंने तेजस्वी को बार बार नवी फेल कहा है। उन्होंने कहा कि कोई नेता किसी भी दल का हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात करते हो, मुख्यमंत्री की बात हो, उनकी योग्यता पर आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? जनता ने चुना है उस व्यक्ति को। जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह के पुत्र राहुल सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इसे एक अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया। मुख्यमंत्री ने दिनेश सिंह से दूरभाष पर बात कर उन्हें सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उन्होंने इस कठिन समय में परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की भी प्रार्थना की। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें बढ़ती उम्र से संबंधित कविता थी। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र पर तंज के रूप में देखा गया। इस पोस्ट के बाद से बवाल मच गया। वहीं अब इस पर अशोक चौधरी ने सफाई दी और कहा कि वे किसी नेता पर तंज कसने का विचार नहीं कर सकते हैं। अशोक चौधरी ने कहा, जिसको मैं नेता मानता हूँ उस पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। जन सुराज अभियान जो 2 मई 2022 से पूरे बिहार में चल रहा है, 2 अक्टूबर 2024 को ये अब एक राजनीतिक दल का रूप लेने जा रहा है। इस निर्णय के पीछे लगभग 2 साल की मेहनत और 5000 किलोमीटर की पदयात्रा का अनुभव है। बिहार के लाखों लोग मिलकर ऐसे दल का गठन करने जा रहे हैं जो किसी एक व्यक्ति, जाति या परिवार का नहीं, बल्कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के सपने को साकार करने के लिए समर्पित होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लंबित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवाद शुरू किया। मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ संवाद को प्राथमिकता देगी और मसलों का समाधान निकालेगी। चौहान ने बताया कि उन्हें किसानों से एमएसपी को मजबूत करने के सुझाव मिले हैं, जिन पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने वादा किया कि हर मंगलवार को किसानों के साथ बैठकें होंगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत में बढ़ती जुबानी जंग की, जहां हार की परिस्थिति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में बड़े अधिकारियों की गैरहाजिरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन पर जोरदार हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी को ये कैसे पता कि अधिकारी अनुपस्थित रहे। उनका ये भी कहना था कि तेजस्वी को थोड़ा ज्ञान वर्धन करने की आवश्यकता है और उन्हें पहले पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए।
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने एक नया मोड़ लेते हुए बड़ा सियासी दांव खेला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब से उन्हें पद से हटाया गया काफी दुखी हैं और उन्होंने कांग्रेस से संपर्क साधा था। इस पर बातचीत में खट्टर ने कुछ सहयोगियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक बड़ा चिंता का विषय बताया। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सीमा सुरक्षा बल को आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं करा रही हैं। कहा कि पश्चिम बंगाल में 72 स्थान हैं जहां ममता बनर्जी सरकार ने बीएसएफ के लिए जमीन नहीं दी। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर एनकाउंटर नीति पर बहस छिड़ गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यूपी की एनकाउंटर नीति को लागू करने की मांग की है, जिससे राज्य भर में अपराध पर काबू पाया जा सकेगा। उनका कहना है कि स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वह इस पर जेडीयू के मंत्री जमा खान ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर नीति संविधान में नहीं है और बिहार की सरकार संविधान के अनुसार ही चलेगी। तो खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।